उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की तूती बोलती है और ये बात खुद विपक्ष समय समय पर प्रूव भी कर देता है। योगी आदित्यनाथ अपने बुलडोजर एक्शन की वजह से हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। अब वो चर्चा किस तरह से हो रही है वो तो निर्भर करता है पसंद करने वाले और ना पसंद करने वालों पर। लेकिन आज एक बार फिर हर जगह योगी जी और बीजेपी पार्टी का नाम गूंज रहा है और इसकी वजह है सीएम योगी का जम्मू कश्मीर दौरा। इस ऐलान के बाद से ही सभी पार्टी के नेता उखड़े उखड़े नजर आ रहे हैं। तो सीएम योगी के जम्मू कश्मीर दौरे से कैसे बवाल मचा हुआ है बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार दोपहर 12 बजे पहली रैली जम्मू के छंब विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे। उसके बाद वो दोपहर 1:30 बजे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के समर्थन में माहौल बना रहे हैं। वहीं तीसरी रैली को वो पूरा दक्षिण जम्मू में भी रैली करेंगे। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में दोनों चरणों का मतदान हो चुका है। वहीं अब तीसरे चरण के लिए राजनीतिक दलों ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी जम्मू रीजन में अपने फायर ब्रांड नेता उतारने जा रही है। इनमें एक नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी है। सीएम योगी जम्मू क्षेत्र में 3 रैलियां कर रहे हैं और उन्होंने कर भी लिया है कुछ रैलियां और बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में यूपी के सीएम की जम्मू संभाग में अन्य रैलियां भी प्रस्तावित है। योगी आदित्यनाथ ने पहली रैली 12 बजे जम्मू के छंब विधानसभा क्षेत्र में की। उसके बाद वो दोपहर 1:30 बजे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के समर्थन में माहौल बनाया। तीसरी रैली वो आरएस पूरा दक्षिण जम्मू में दोपहर 3 बजे किए। वहीं शाम 6 बजे वो वापस लखनऊ लौट गए। बीजेपी के गढ़ में माहौल बना रहे फायर ब्रांड नेता। तीसरे चरण में जिन 4 हिंदू बहुल जिलों में मतदान होना है उनमें जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर जिलों को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी ने अपने गढ़ माने जाने वाली सीटों पर ध्यान केंद्रित किया है और रणनीतिक रूप से इन रैलियों की योजना बनाई थी। जम्मू संभाग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 5 चुनावी रैलियां करेंगे। वहीं पहली सभा चनैनी में सुबह 10:30 बजे के बाद हुई। उसके बाद शाह उधमपुर पश्चिम विधानसभा में उन्होंने प्रचार किया। तीसरी सभा बनी विधानसभा की है। चौथी सभा जसरोटा और 5वीं शाम 4:30 बजे के बाद मढ़ इलाके में की गई। स्मृति ईरानी भी चुनावी मैदान में। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी 2 रैलियों को संबोधित की हैं। वहीं जानकारी ये भी है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जम्मू कश्मीर चुनाव में प्रचार करने जाएंगे। पीएम मोदी शनिवार को जम्मू शहर में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। तीसरे चरण में कहां है कितनी सीटें? वहीं तीसरे चरण में कहां और कितनी सीटें हैं अब मैं वो आपको बता दूं। जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में जम्मू रीजन की 26 और कश्मीर रीजन की 14 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस पेज में उधमपुर, सांबा, कठुआ और जम्मू के साथ ही कुपवाड़ा, बारामूला, बांदीपोरा जैसे जिले हैं। हंदवाड़ा, शोपिया, सोपेरे जैसे सीमावर्ती विधानसभा सीटों पर वोटिंग भी अंतिम चरण में 1 अक्टूबर को ही होनी है। तीसरे फेज की सीटों का गणित। वहीं तीसरे फेज में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है वहां अलग अलग समीकरण है। कहीं लोकल मुद्दे हावी हैं तो कहीं बेरोजगारी और कनेक्टिविटी मुद्दा बन रहा है। जम्मू रीजन में राष्ट्रीय पार्टियां की फाइट में राष्ट्रीय मुद्दे, सुरक्षा, कश्मीर घाटी में विस्थापितों का पुनर्वास मुद्दा बन रहा है। तीसरे फेज की सीटों का गणित क्या है वो भी आपको बता देते हैं। हिंदू वोट बैंक। हिंदी बेल्ट की सियासत में जातीय समीकरण निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर खासकर जम्मू रीजन में जातीय गणित का रोल उतना नहीं है। जम्मू रीजन में हिंदुत्व कार्ड चलता है और यही वजह है कि इस रीजन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियां अपनी जड़ें नहीं जमा पाई हैं। कांग्रेस और पैंथर्स पार्टी के इर्द गिर्द रहा हिंदू वोट बैंक 2014 में बीजेपी के पाले में अधिक गया और पार्टी को इस चुनाव में भी यही गणित चलने की उम्मीद है।
कश्मीरी विस्थापित। जम्मू रीजन में कश्मीर विस्थापितों का वोट भी निर्णायक भूमिका निभाता है। कश्मीरी विस्थापितों का झुकाव 2014 में बीजेपी की ओर नजर आया था और पार्टी 25 सीटें जीतकर पीडीपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। इस बार भी कश्मीरी विस्थापितों के वोट जिस दल के पक्ष में जाएंगे उसके नतीजे या उसके जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आतंकवाद और सुरक्षा। वह बात करें आतंकवाद और सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के साथ ही घाटी की सीटों पर बड़ा मुद्दा है। घाटी में आतंकी वारदातों में कमी आई है और जम्मू में हाल के दिनों में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। हवा दोनों ही तरफ बदलती नजर आ रही है। घाटी में सुरक्षा बहाल बेहतर हुए हैं तो वहीं जम्मू में भी सीन जरूर बदला है। सीधी फाइट। जम्मू रीजन की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। वहीं घाटी की सीटों पर छोटी पार्टियों के साथ ही निर्दलीय उम्मीदवारों की भरमार ने चुनावी मुकाबला बहुकोणीय बना दिया है। तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को वोटिंग। वही आपको बता दें, तीसरे और आखिरी चरण में अब 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। तीसरे फेज में 40 सीटों पर मतदान होना है। इनमें बांदीपोरा, उधमपुर, कुपवाड़ा, सांबा, बारामूला, कठुआ और जम्मू जिला शामिल है। इन इलाकों में बीजेपी ने पिछले चुनावों में बहुमत हासिल किया था। पहले फेज में 24 सीटों पर और वहीं दूसरे फेज में 26 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब तक गांधरबल, पुंछ, श्रीनगर, राजौरी, बड़गाम, रियासी, किश्तवाड़, रामबन, डोडा, कुलगांव, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां में वोटिंग हो चुकी है। वहीं 8 अक्टूबर को नतीजे इसके सामने आएंगे। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के जम्मू कश्मीर दौरे से कहीं ना कहीं विपक्ष में घबराहट जरूर नजर आ रही है। वहीं मुफ्ती ने कहा कि बुलडोजर बाबा जम्मू आ रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि अभी बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर खूब बरसे थे। उन्होंने अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए दोनों पार्टियों के गठबंधन पर सवाल भी उठाए थे। सीएम योगी ने कहा कि नफरत की फसल काटने वाली कांग्रेस और नेका की रियायती जमीन सदा के लिए बंजर हो गई है। आतंकवाद और अलगाववाद का मुद्दा वहां चुनाव की जलधारा में सदा के लिए विलीन हो चुका है। सीएम योगी ने कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी को कटघरे में खड़े करते हुए कई सवाल पूछे। सीएम योगी ने कहा कि भारत के मुकुट जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A का कलंक मिटाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की थी। अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित भी हो चुकी और 2 फेज की वोटिंग हो भी चुकी है। ये चुनाव न केवल वहां के लोगों बल्कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर भारतीय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर की निगाह इस ओर लगी हुई है। ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश में सामने रख दिया है। उन्होंने कहा था कि हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें अनेक ऐसे बिंदु हैं जो भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति आशंकित करती है। कांग्रेस और नेका का गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अनेक बड़े सवाल खड़े करते हैं और भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति को चिंतित भी करती है। सीएम योगी के निशाने पर राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सीएम योगी के निशाने पर हैं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस नेता से पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के नेशनल कॉन्फ्रेंस की घोषणा का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस कश्मीर में युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके अलगाववादी ताकतों का फिर से समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय और फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम की पोषण करने का समर्थन करती है? इन तमाम सवालों के साथ योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को लगातार ललकारा। नौजवानों को गुमराह करने वालों के लिए जम्मू कश्मीर में जगह नहीं।
सीएम योगी ने कहा कि आजादी के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के कथित स्वयंभू भाग्य विधाता बन बैठे नेताओं ने नौजवानों को गुमराह कर अलगाववादी साजिश का मोहरा बनाया था। इन लोगों ने उनके हाथों में पत्थर और AK-47 पकड़ाई थी। पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हाथों में टैबलेट और स्किल डेवलपमेंट से जोड़कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। नौजवानों को गुमराह करने वालों के लिए अब जम्मू कश्मीर में जगह नहीं है। श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने जम्मू कश्मीर के लिए इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का जो सपना देखा था, उन मूल्यों और सिद्धांतों से निकले सपनों को पीएम मोदी ने साकार कर दिखाया है। इन तमाम चर्चाओं के बीच किसी का नाराज होना लाजमी है, यानी कि जो विपक्ष के नेता हैं। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।